दोस्तों, आज हम आए हैं श्री रामरतन सिंह के पास, जो कि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से विधायक हैं तेघरा विधानसभा में। और इस लोकसभा इलेक्शन के समय हम लोग उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ताकि लोग अच्छे से अपना वोटिंग कर पाएँ मुद्दों को समझ कर। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे वो, तो हम लोग उनका इंटरव्यू लेंगे। सर, जैसा कि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, तो पिछली बार तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे हार गई थी गिरिराज सिंह जी से, लेकिन इस बार आपको क्या उम्मीद लग रहा है? इस बार तो आरजेडी भी गठबंधन में है, तो इस बार क्या उम्मीद है आपको यहाँ पे? देखिए, इस बार तो बेगूसराय का माहौल बहुत ही गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार के अनुकूल है। लेकिन इस संबंध में एक बात कहने की जरूरत है कि मतदाताओं में स्थिति अनुकूल जरूर है, लेकिन मतदाताओं में जिस तरह का जितना जोश खरोश उत्साह पिछले दिनों देखने को मिल रहा था, अभी तक हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो सच्चाई है ये कह रहे हैं, अगर उसको हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे तो निश्चित तौर पर बेगूसराय में एक ऐतिहासिक विजय होगी महागठबंधन उम्मीदवार की। तो सर, जैसे बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं, जैसे कि आप जनरली किसी आदमी से बात करिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोकल कैंडिडेट को नहीं देख रहे, हम सीधा ऊपर देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता है कि नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, वो ऊपर ही देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। काम तो कुछ करते नहीं है, ऊपर सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में है क्या कि हमारे स्थानीय सांसद गिरिराज बाबू 5 साल का टर्म होता है, वो 5 साल में कोई काम उनका दिखाई नहीं पड़ रहा। और केवल वो सांसद ही नहीं है, बल्कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर में भी जैसा तैसा विभाग नहीं है, विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस माने में कि ग्रामीण विकास और पशुपालन, मत्स्य, ये सारा कुछ जो विभाग है, ये आम जनता, खास करके जो लोअर डाउन पीपुल है, गरीब गुरबे लोग हैं, उनके साथ ही सारी बातें जुड़ी हुई हैं। ये विभाग जुड़ा हुआ है। हम लोगों को उम्मीद थी कि गिरिराज बाबू हमारे स्थानीय सांसद हैं, देश के पैमाने पर क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बेगूसराय को जरूर प्राथमिकता पर लेंगे, एक नंबर पर रखेंगे। और यहाँ निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के मामले में जो हम जो मोहल्ला, जो गांव हमारा पिछड़ा है, जो पंचायत पिछड़ा भी पीछे है, विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, तो निश्चित तौर पर इसको उस रूप में ये करने का प्रयास करेंगे। ये अभी देखिए, ये मवेशी वगैरह जो लोग पशुपालन करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, तो उसको देखिए कि इस दिशा में अगर गिरिराज बाबू का कोई अच्छा कदम उठता के पक्ष में, तो मैं समझता हूँ कि पशुपालन में भी हमारा बेगूसराय ऐसे भी लोग अपने स्तर से मेहनत करके दूध पैदा करके ये अपनी जीविका चलाते रहे हैं। और इसमें अगर उस विभाग का अगर इसमें सहयोग हो जाता, तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा पशुपालकों को इससे लाभ होता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए आम लोगों में इस बात का आक्रोश है। न आम लोग केवल आक्रोशित हैं, बल्कि उनके दल के लोग भी इस बात को बराबर उठा रहे हैं। और जब उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब वो बोलते हैं कि गिरिराज को छोड़ दीजिए और मोदी का चेहरा देखिए, मोदी का चेहरा देख करके तब इनको वोट दिए, मोदी को हम लोग वोट दे रहे हैं, ये बोलते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ थोड़े आएंगे, प्रधानमंत्री हैं, उनका जहाँ जो काम है पूरे देश के पैमाने पर वो अपना कर रहे हैं, उस दिशा में भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन बेगूसराय में तो काम जो हमारे सांसद होंगे
वही करें। जिनका चुनाव जनता जिनको वोट दे करके सांसद बनाएगा, जिम्मेदारी तो उनकी होती है ना, जी। जिम्मेदार वो होते हैं। वो कल उनसे सवाल पूछा जाएगा, हम्म। प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, जी। तो उनसे पूछा जाएगा तो काम तो उनको करना है, मोदी जी को काम नहीं करना। लेकिन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि स्थानीय सांसद से लोग नाराज हैं, लोग नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं कि इनको भेजने से क्या फायदा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो उनके जो कुछ कार्यकर्ता है वो कहते हैं कि इनको छोड़ दीजिए ना, मोदी जी की का चेहरा देखिए, मोदी जी को वोट दीजिए, इनको मत दीजिए। अब ऐसा होता है, ये तो समझ से बाहर बात है। लेकिन दिक्कत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तर्क करते हैं, जो इस बात को समझते हैं, उनकी बात को छोड़ दीजिए। लेकिन गांव के अंदर आज की तारीख में भी 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इससे कोई ज़्यादा न तर्क कर पाते हैं, जो लोग बता देते हैं उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। इसीलिए वो डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, और जिनके पास समझ बूझ कम है, जो लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझते हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग ठिकाने से नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों को डाइवर्ट करने में वो लगे हुए हैं और चाहते हैं कि लोगों को गुमराह करके फिर हम किसी न किसी रूप में सत्ता में आवे। सर एक सवाल और है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं पिछले दिनों कुछ मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया, और मतलब किसी बहाने, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि शराब घोटाले में, हाँ, किसी भी बहाने से उनको अपना अरेस्ट कर लिया जाता है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो भारत का लोकतंत्र है वो थोड़ा सा अभी खतरे में। बहुत लोग तो संविधान बदलने की भी बात बहुत लोग किए हैं, तो इस पे आप क्या कहते हैं कि सही? देखिए, ये तो आप समझने की बात है, हम ही केवल बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। अभी तत्काल इस देश के अंदर अगर देश के पैमाने पर अगर पूछा जाएगा तो अभी हमारा लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है, दोनों खतरे में है। और इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि लोकतंत्र पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। और आपने भले सवाल उठा दिया कि दिल्ली का चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड का मुख्यमंत्री हो, या अन्य दल के जो लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं, उनके खाता को फ्रीज कर दिया जाता है ताकि विपक्ष मैदान से बाहर हो जाए, मैदान में नहीं रहे, और एक तरफा हम फिर से लोगों को जैसे तैसे करके और हम फिर दिल्ली की गद्दी हासिल करें। यही है सही। आप सवाल आपका सही है, लेकिन इस सवाल को नीचे तक ले जाने की जरूरत है। आम लोग जब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारे चाहने से केवल ये इसमें कोई लेकिन एक बात, इस बात को समझिए, 2019 में जो लड़ाई हुई थी, पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था, मोदी जी बड़े बहुमत से, विशाल बहुमत से जीते थे। आज की तारीख में अगर पूछिएगा तो मोदी जी के जितने चट्टे बट्टे हैं, मोदी जी खुद वो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। और गांव के अंदर जो लोग बोलने नहीं देते थे हम लोगों को, आज उनकी बोलती बंद हो रही है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। वो बोलते हैं कि मोदी जी के चेहरा देखिए, इनको छोड़ दीजिए, गिरिराज जी को छोड़िए, फलना को। ये बात हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। और खास करके आपके जैसे जो नए नए नौजवान पत्रकार के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है। आप समझिए और इसी से कुछ गुना भाग करके कुछ रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, इसको देखने की जरूरत। और आखिरी में सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अभी बेगूसराय के लोगों को? क्या मैसेज? जैसे अभी मतदान होने वाला है तो इसके लिए कि आप ज़्यादा संख्या में मतदान करें, या इस तरह से कुछ? ये तो संविधान और देश के हित में मतदान करना। ये तो कुछ एक आंदोलन का मैसेज। एक मिनट। कल भी अभी तक हमारे यहाँ 18 प्रखंड हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, बेगूसराय जिला में 18 प्रखंड के महागठबंधन के तमाम साथियों की बहुत ही माने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और बैठक भी हुई है।
समझ गए। और सबसे खूबी ये है कि तमाम लोग इस बात के लिए एकताबद्ध हैं कि हर हाल में हमको इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। तो इस लड़ाई को अभी हम लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। कोई एक आदमी, कोई सीपीआई का उम्मीदवार है कि कांग्रेस का उम्मीदवार है कि अन्य गठबंधन के दल के दूसरे उम्मीदवार हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सब समझते हैं, गठबंधन के जितने हमारे घटक दल हैं वो समझते हैं कि ये हमारे उम्मीदवार हैं और इस हिसाब से एकताबद्ध होकर के लोग लड़ रहे हैं। ये हमारा कहना है, ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 सब चल रहा है।